अन्यथा पूछकर कर भी क्या लोगे। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो जाने वाले ने वहां जाकर क्या कहा कि मम्मी से क्या कहकर आई, बोले मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के। पूछकर कर भी क्या लिया। इसलिए सुमित्रा जी ने कहा कि नहीं पूछूंगी, लेकिन मां का मन नहीं मानता, इसलिए हो सके तो बता दे। लक्ष्मण जी ने कहा मां मैं जबान को शिलाखंड करता हूं, तू कान को प्रस्तर कर ले और सुन। बोले क्या। बोले मां कैकेयी ने राघव को 14 वर्ष का वनवास दिया और मैं उनके साथ जा रहा हूं। प्रणाम किया और लक्ष्मण जी चल पड़े। सुमित्रा जी ने हाथ पकड़ लिया, रुक कहां जाता है। बोले मां तूने वादा किया था न रोकेगी, फिर रोक रही है। बोले नहीं रोक नहीं रहे। लक्ष्मण केवल एक सवाल का जवाब दे जा कि जब तेरे पास समय ही नहीं था क्षण भर का और राम ने कहा कि मेरे साथ चल, तो फिर तू मुझसे पूछने क्यों आया। भाई तो बाप के बराबर होता है, क्या भाई की सेवा करने के लिए मां से पूछना पड़ता है। और राम जैसा भाई हो लक्ष्मण तो 14 वर्ष नहीं 14 जिंदगियां कुर्बान की जा सकती है। तू राम की सेवा के लिए मुझसे पूछने आया, क्यों आया। लक्ष्मण जी ने कान पकड़ लिए। बोले मां मैं नहीं आ रहा था, मैं तो वहीं से जा रहा था। वो तो भैया ने ही कहा कि मां से आज्ञा लेकर आ, तो मैं आया, नहीं तो मैं आने वाला नहीं था। राम ने कहा। बोले हां। क्या कहा। बोले मां से विदा लेकर आ तो चलोगे मेरा साथ। तो बोले इतना बता कि जब राम ने तुझे मेरे पास भेजा तब वहां कौन कौन खड़ा था। बोले 3 ही लोग थे, भैया राम थे, भाभी सीता थी और मैं था। और भैया ने कहा मां की आज्ञा लेकर आ, मैं दौड़कर चला आया। एकदम सुमित्रा जी ने हाथ छोड़ दिया और लक्ष्मण जी जाने लगे तो सुमित्रा जी दौड़ी सामने और कान पकड़ लिया, रुक कहां जाता है। बोले मां कान तो तब पकड़ा जाता जब कोई गलती करता है, मैंने कोई गलती की। बोले लक्ष्मण आज तूने इतनी बड़ी गलती की कि तेरी मां कभी तुझे माफ नहीं कर पाएगी ना खुद को माफ कर पाएगी। लक्ष्मण ने कहा मां मैंने क्या गलती कर दी। बोले लक्ष्मण मैंने बचपन से जो पाठ पढ़ाए थे वो भूल गया, मैंने संस्कार दिए थे उन्हें आज तू आकार न दे पाया। मां क्या हुआ। बोले जब राम ने कहा कि मां की आज्ञा लेकर आ, बोले हां, और तेरी भाभी मां सीता वहीं खड़ी थी, तो तू कह देता कि भैया भाभी भी तो मां होती है, मैं यही पूछ लेता हूं दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है। क्या तू भाभी को मां नहीं मानता या तेरी भाभी तुझे बेटा नहीं मानती। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भात सनेही। तेरी भाभी मां थी ना। बोले हाँ। तो फिर मेरे पास क्यों आया। बोल सीता को तू मां नहीं मानता या सीता तुझे बेटा नहीं मानती। लक्ष्मण जी भुभक कर रो पड़े कि मां भैया के वनवास के समाचार ने बुद्धि पर पत्थर डाल दिए थे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, इसलिए मां के तरफ ध्यान ही नहीं गया, भाभी मां के तरफ। मैं दौड़कर तेरे पास चला आया, मुझे आदेश कर, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं क्षमा याचना करूंगा। सुमित्रा जी ने कहा जा, मेरा आशीर्वाद है और जीवन में ध्यान रखना कि तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भात सने। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े राम जी के पास आए, 4 कदम की दूरी थी और राम जी ने कहा रुक, वहीं रुक। लक्ष्मण जी रुक गए। मां की आज्ञा लेकर आ गया। बोले नहीं आया। तो मैंने कहा था कि मां की आज्ञा न मिलेगी तो मैं साथ न ले जाऊंगा, तो आज्ञा लेकर क्यों नहीं आया। बोले नहीं लेकर आया। तो फिर क्यों गया था मां के पास। बोले मां के पास तो पूछने गया था कि मेरी मां और कौन कौन है। क्या बताया सुमित्रा मां ने कि तेरी मां और कौन कौन है। बोले अभी बताता हूं मेरी मां ने मुझे क्या बताया। और लक्ष्मण जी 2 कदम आगे बढ़े और धड़ाम से डंडे की तरह जानकी जी के चरणों में गिर पड़े और पैर पकड़कर रोक कर कहने लगे भाभी मां मुझे साथ ले चलोगी कि ना ले चलोगी, मेरे अपराध को क्षमा करोगी कि ना करोगी।
अपने बेटे को दुलार दोगी कि न दोगी? और लक्ष्मण रोकर मां के पैरों में गिर पड़े तो जानकी जी भी दोहरी हो गई। लक्ष्मण पर उठाकर गले से लगाया और कहा, लखन कोई देवर बेटा बनने को तैयार हो तो कौन भाभी मां बनने को तैयार ना होगी? तू तो हमारा बेटा है लक्ष्मण, तेरे बगैर सीताराम जी के कहीं कहीं मन नहीं लग सकता, तेरे बगैर हमारे 14 वर्ष कैसे रह सकते हैं? तू चलेगा, तू जरूर चलेगा हमारे साथ, तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और तब तक राम जी आए पास में, दोनों हाथ उठाए राम जी ने और एक जानकी जी के माथे पर रख दिया और दूसरा लक्ष्मण के माथे पर रख दिया और कहा, अयोध्या के लोगों सुन लो, अगर कोई हो तो हो, कोई जाकर मंथरा को इतना तो कह दो कि वो हमें कनक भवन से निकाल सकती है, लेकिन भाई के दिल से भाई कोई मंथरा नहीं निकाल सकती। किसी मंथरा की ताकत नहीं कि भरत और लक्ष्मण के मन से राम को निकाल दे। हम मकान से बाहर हो सकते हैं लेकिन भाई के मन से। और इसलिए एक मां है सुमित्रा साहब, जिसने अपने बेटे को सिखा दिया कि केवल मैं ही तेरी मां नहीं हूं, घर में काकी, भाभी, मामी, ताई, चाची, दादी, नानी, ये सब मां हुआ करती है। और एक मां अपने मातृत्व का विस्तार कर दे अपने बेटे में, ये भावनाएं भर दे कि बेटा मैं ही केवल तेरी मां नहीं हूं, ये घर की सब स्त्रियां तेरी मां। और कोई बेटा अगर इसका उल्टा सवाल पूछे तो उत्तर सुन लेना साहब। मां 3 काम करती है। पहला, अपनी संतान को 9 महीने कोख में रखती है। मैं पुरुषों को बार बार कहता हूं कि 9 महीने बेटे को तो कोख में रखना दूर, 9 महीने कंधे पे पर्स टांग के भी बता दो तो मैं आपको मान लूं। इतना कठिन काम साहब, 9 महीने किसी चेतना को अपने अंदर रखना, फिर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर संसार की सबसे कठिन वेदना प्रसव पीड़ा सहकर जन्म देना, और तीसरा अपनी ममता से, अपने वात्सल्य से, अपनी प्रेम से अपने छाती के रक्त को दूध बनाना। ये 3 काम जो करे उसे जननी कहते हैं। 9 महीने गर्भ में रखे, प्राणों को दांव पर लगाकर जन्म दे और अपने रक्त को दूध बना दे, उस ममता का नाम जननी होता है। लेकिन कोई बेटा अपनी मां को पूछ ले कि मां तू मेरी मां है, फिर काकी मां क्यों हो गई, ताई मां क्यों हो गई, बुआ मां क्यों हो गई, मामी, नानी और दादी मां क्यों हो गई? तब अपने बेटे को समझाना साहब कि बेटा ये सच है कि तू 9 महीने मेरे पेट में रहा, यह भी सच है कि प्रसव की पीड़ा मैंने सही, यह भी सही है कि दूध मैंने पिलाया तुझको, लेकिन बेटा तू बीमार हो जाता था ना तो तेरे बड़े पापा आधी रात को डॉक्टर को उठाते थे, सारे परिवार के प्राण संकट में आ जाते थे। तू खुश होता था तो सारा घर खुश होता था, तू बीमार होता था तो सारा घर रो पड़ता था। और इसलिए इतना सुन ले बेटा कि तेरे साथ मेरा पेट का रिश्ता है, लेकिन परिवार के साथ तेरे प्राणों का रिश्ता है, और पेट के रिश्ते से प्राणों के रिश्ते कभी छोटे नहीं हुआ करते। इसलिए हमारे लालन में, पालन में, हमारे संगोपंग में जिन जिन के प्राणों के साथ हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों की मर्यादा आने वाली पीढ़ी को बताइए। और क्या बुआ का रिश्ता प्राणों के साथ नहीं है अपने भतीजे के साथ? क्या काका के, ताऊ के, चाचा के रिश्ते प्राणों के रिश्ते नहीं हैं? और इसलिए हमारी संस्कृति ने इन सबको मां कहा है। और ये भावना सुमित्रा ने अपने बेटे के मन में भरी, और जो मां अपने बेटे के मन को लाख गुना बड़ा कर दे उसका बेटा लक्ष्मण हो जाता, लक्ष्य ने लाख गुना। जो मां अपने बेटे को लाख गुना मन बड़ा कर दे उसका बेटा लक्ष्मण हो जाता है, और वो मां स्वयं सुमित्रा हो जाती है। ये भावनाएं देना साहब, आने वाली पीढ़ी को केवल भवन देकर मत जाना,
आने वाली पीढ़ी को अपनी भावनाएं भी देकर जाना। और मूलतः काम भावनाएं ही करती है, क्योंकि जहां भाव है वहां अभाव नहीं है। इसलिए भाव शुद्ध हो और परिशुद्ध हो। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं अजीब घट जाती है। मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, मुझे क्षमा करना, मेरे अधिकार नहीं, लेकिन 20 साल मास्टर रहा हूं तो क्या करूं, आदत नहीं गई सवाल पूछने की। एक बार दो भाई साथ में रहते थे, बड़े भाई का विवाह हो गया, किसी कारण से छोटे ने विवाह ही नहीं किया। बड़े भाई को 3 बेटे हुए, बेटों के घर बेटे हुए, परिवार बढ़ने लगा। तो जो छोटा भाई था उसको कुछ ऐसा लगा कि अब अलग अलग हो जाना चाहिए, तो दोनों भाई अलग अलग हो गए। दोनों ने अपनी जमीन बांट ली, लेकिन दोनों के खलिहान पास में थे। और एक दिन दोनों की गेहूं की फसल खलिहान में पड़ी थी, थ्रेसरिंग दोनों ने कर ली। दोपहर के पहले बड़े भाई की थ्रेसरिंग हो गई तो उसका ढेर लगा था, दोपहर बाद छोटे की हो गई, और दोनों के 20-20 कुंटल गेहूं के ढेर लगे थे। लेकिन ले जा ना पाए, रात के पहले घर शाम हो गई, तो सोचा अब रात्रि में कहाँ ले जाएंगे, कल घर ले जाएंगे गेहूं, आज रात को यहीं रहने दो। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा कि एक काम कर, मेरा तो भोजन घर बना बनाया मिलता है, तू तो शादी नहीं की, तुझे तो हाथ से बनाना पड़ता है, तो तू जाके भोजन करके आ जा, तब तक मैं तेरे भी गेहूं की रखवाली कर लेता हूं, मैं यहीं बैठ जाऊंगा दोनों के बीच में। छोटे भाई ने कहा दादा ठीक, मैं जा रहा हूं। और छोटा भाई चला गया भोजन करने, और उसके ढेर भी अब सुनसान था, यही था बड़ा भाई। और उसने सोचा कि अब छोटा भाई तो गया, मैं अकेला ही खलियान में हूं। और उसके मन में एक विचार आया, छोटे भाई के गेहूं का ढेर देखकर क्या विचार आया होगा, और किसी घटना पर हमारे मन में क्या विचार आता है, बस उसी से अपना मूल्यांकन करना। बड़े भाई के मन में विचार आया कि देखो मुझे तो भगवान ने 3 बेटे दिए हैं, बेटों के बेटे दिए हैं, भरा पूरा परिवार है, मेरी तो कोई ना कोई सेवा कर देगा, लेकिन मेरे भाई को तो कोई विवाह ही नहीं किया, इसकी चिंता कौन करेगा, और इसके पास 4 पैसा होगा तो कोई भी सेवा करेगा, और मैं इसको देता हूं तो ये लेने से मना कर देता है, बड़ा स्वाभिमानी, मुझसे लेता नहीं है, तो आज मौका अच्छा है। तो उसने तगाड़ी उठाई और अपने ढेर में से 2 क्विंटल गेहूं अपने छोटे भाई के ढेर में डाल दिए, अपने में से डाल दिए छोटे के में, और दोनों का लेवल बराबर कर दिया ताकि पता ना लगे, कहेंगे तो नाराज होगा, इसलिए चुपचाप डाल दिए। अब छोटा भाई भोजन करके आया और उसने बड़े भाई को कहा दादा अब आप रोटी खाकर आ जाओ। ये बड़ा गया भोजन करने, और अब छोटे के मन में विचार आया, सोचा कि मैं अकेला हूं, मेरा खर्चा ही कितना है, जबकि दादा ने जमीन बराबर दी, और मैं दादा को देता हूं तो लेते नहीं है कि नहीं नहीं हमें आवश्यकता होगी तो मांग लेंगे, अभी जरूरत नहीं, तू तेरे पास रख, तो मैं देता हूं तो लेते नहीं है, लेकिन आज मौका अच्छा है। और उसने तगाड़ी उठाई और 4 कुंटल गेहूं अपने ढेर में से बड़े भाई को ट्रांसफर कर दिया। मैं कुछ नहीं कहता साहब, यही फिजिक्स है। फिजिक्स में कहा गया अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। लेकिन फिजिक्स में तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन धर्मशास्त्र में आपतन कोण परावर्तन कोण के 10 गुना बड़ा होता है। जितना आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे, भाव का निर्माण करोगे, उतना अच्छा आपके लिए होगा। इसलिए जहां भाव है वहां भाव नहीं है, और इसलिए यह संस्कार पीढ़ियों को दिया ही जाना चाहिए। और सुमित्रा जैसी मां हो तो आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार देती ही है, और वो संस्कार दे तो बेटा लक्ष्मण बना करता है। और इसलिए मैं अब आपसे विदा लेने के पहले एक बहुत अद्वितीय प्रसंग कह लेना चाहता हूं।
एक दो कहानी मानस की और कहूंगा और फिर आपसे विदा ले लूंगा। घड़ी ने 6 बजा दिए हैं। धन्यवाद और आभार में ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि जितने प्रसंग कह लूं वो ज्यादा उत्तम होगा। लेकिन एक बार वर्षों का अकाल पड़ा, बस सावधानी से सुनना साहब, और 5 दिन का कोई निष्कर्ष याद रह जाए तो इस घटना को याद करके ले जाना। लेकिन एक महिला ने, एक स्त्री ने 1 क्विंटल गेहूं का बोरा भरा, उसे एयर टाइट पैक किया और अपने छत पर लटका दिया। ऐसा जब सब लोग भूखे मर रहे थे, उसके बच्चे के भी प्राण छटपटाने लगे, उसके खुद के प्राण, पति के प्राण संकट में आने लगे, लोग मरने लगे। तब उसके पति ने कहा कि ये गेहूं का बोरा उतार। बोले क्यों? बोले लोग मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, इनका आटा बना और सब हमें भोजन करा। उसने कहा प्राणनाथ क्षमा करना, ये बोरा नहीं उतरेगा नीचे। बोले तू मां है कि डायन है? तेरा बेटा मर रहा, तेरी बेटी मर रही, तेरा पति मर रहा है, तो इसे क्यों संभाल कर रखा है? हम मर जाएंगे तो किस काम का? ये उतार इसको, इसका आटा बना और भोजन करा। उसने पैर पकड़ लिए कि आप मुझे श्राप दे दो कि अभिशाप दे दो, लेकिन ये बोरा नहीं उतरेगा। बोले नहीं, बोले मैं मर जाऊं, बच्चे मर जाएं, आप मर जाएं, क्षमा करना, लेकिन नहीं उतरेगा। आदमी ने कहा तू पागल हो गई है क्या? हमारे मरने के बाद ये क्या काम आएगा? तब स्त्री ने जो कहा वो सावधानी से सुन लेना। स्त्री ने कहा प्राणनाथ, मैं अपने पति और अपने प्राण से प्यारे बच्चों की कीमत पर भी इसको नहीं उतारूंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं उतारूंगी कि अनावृष्टि हमेशा नहीं रहती, कभी ना कभी तो बादल काले पड़ेंगे, कभी ना कभी तो मेघ उबड़ेगा, कभी ना कभी तो मोर नाचेगा, कभी ना कभी तो बिजली चमकेगी, और बिजली चमकेगी, मोर नाचेगा, बादल काले होंगे और झमाझम बारिश होगी। और जिन दिन बारिश हो जाएगी उन दिन धरती गीली हो जाएगी, और जिन दिन धरती गीली हो जाएगी उन दिन बीज मांगेगी। अगर ये ना हुआ तो फिर बीज कहां से देंगे? इसलिए प्राणों की कीमत पर भी मैंने बीज बचा कर रखा है। मेरे भाई बहनों, ये 5 दिन का अनुष्ठान केवल भारतीय संस्कृति के बीज बचाने के लिए है, और अपनी संस्कृति के बीज, अपने प्राणों को भी बचा कर रखना साहब। बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में चले गए तो गायत्री मंत्र कौन बचा कर रखेगा? बच्चों के गले में क्रास आ गया तो ओंकार और स्वस्ति को कौन बचा कर रखेगा? इसलिए हमें हर कीमत पर अपने बीज बचा कर रखना है, और पाश्चात्य जगत हर कीमत पर हमारे बीज खरीद कर नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन अगर बीज न बचे और कल अनुकूलता भी आई तो वह अनुकूलता किस काम की रहेगी? कुछ बीज नष्ट हो गए साहब। पुष्पक विमान का बीज न बचा हमारे पास, ब्रह्मास्त्र का बीज न बचा हमारे पास, तो क्या आज ब्रह्मास्त्र बना पाएंगे हम? क्या आज पुष्पक विमान बना पाएंगे हम? जो लुट गया छोड़ो साहब, लेकिन जो शेष बचा है उसकी तो चिंता करना पड़ेगी। इसलिए इन बीजों को बचाने के लिए समर्थ भारत लगा हुआ है, विद्या भारती लगी हुई है, कच्छ कल्याण सेवा संघ लगा हुआ है, सरस्वती विद्या मंदिर लगा हुआ है। हम और कुछ नहीं कर रहे साहब। मैं पूरे देश में खून के आंसू रोकर कहता हूं कि हम शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो लोग दुनिया में शिक्षा को धंधा मान रहे हैं। हमारा धंधा नहीं है, हमारा धर्म है। हम धर्म निभा रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर अपने आप को नहीं बेचेंगे।
दुनिया चाहे जितनी कीमत लगा ले साहब, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं। मैं व्यासपीठ से घोषणा करता हूं कि भरे बाजार में गुजरा हूं पर बिकने को तैयार नहीं हूं। भरे बाजार से गुजरा हूं लेकिन बिकने को तैयार नहीं हूं। अरे मैं गीता का पन्ना हूं, तेरे शहर का अखबार नहीं हूं। अपने घर के संस्कार मत बेच देना, अपनी रसोई की मर्यादाएं मत बेच देना, अपनी बोली भाषा और अपने संस्कार मत बेच देना साहब। इन बीजों को बचा कर रखो। और समर्थ भारत यही काम कर रहा है। यहां के आचार्य दीदी अभावों में रहकर, कष्टों में रहकर भी उन बीजों का पालन परिपोषण कर रहे हैं। और ये ऐसी प्रयोगशाला है गांधीधाम की, समर्थ भारत संस्था ऐसी है जहां से देश भर के लोग इस प्रयोग को देखने आ रहे हैं। और ये आज और कल की घटना नहीं है, पिछले 15-20 साल की तपस्या लगी है विद्या भारती समर्थ भारत के कार्यकर्ताओं की, और तपस्या के परिणाम अब दिखने लगे हैं। लेकिन कभी कभी एक घटना घट जाती है कि गांव का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। इसलिए आपके गांधीधाम में वो प्रयोग चल रहा है जो पूरे भारत के लिए आदर्श बन रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी गांधीधाम के उससे न जुड़ पाए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस कथा के माध्यम से जो पहली बार इस परिसर में पधारे हैं, वो यहां की गतिविधियों से जुड़ना, यहां बच्चों को जो शिक्षण की पद्धति उससे जुड़ना, यहां आयुर्वेद की जो कार्य चल रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी उनसे जुड़ना, श्रेष्ठ संतति निर्माण में जो समर्थ भारत काम कर रहा है उससे जुड़ना, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है उससे जुड़ना, यह शुद्ध परमार्थ का और भारतीय संस्कृति का काम है। यह 1% भी कहीं व्यवसाय की वृत्ति नहीं है। यह शुद्ध भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प है। और इसमें किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत भी मत नहीं है। समर्थ भारत और सरस्वती शिशु मंदिर जो भी करता है वो अपनी ऋषि परंपरा के अनुकूल ही करता है। इसलिए यहां किसी व्यक्ति का मत नहीं है, कोई वर्तमान के विचारक का विचार नहीं है। यह सारी पद्धति ऋषि परंपरा की पद्धति है। और अगर आपको ऋषियों पर भरोसा हो, आपको भारतीय शास्त्रों पर भरोसा हो, अगर आपको अपने पूर्वजों पर भरोसा हो, तो समर्थ भारत के काम पर भरोसा करना, इनकी विधियों पर भरोसा करना, इसकी पद्धति पर भरोसा करना। और किसी न किसी को तो इसमें सहयोग करना ही पड़ेगा साहब। किसी न किसी को तो चुनौती स्वीकार करना ही पड़ेगी। और इसलिए जब सारा देश पाश्चात्य के अंधानुकरण में जा रहा है, तब भारतीय संस्कृति की ओर लौटने वाले जो कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों को व्यासपीठ प्रणाम करना चाहती है, उनकी वंदना करना चाहती है, उनका अभिनंदन करना चाहती है कि आप गलत हवाओं में नहीं बहे हैं, आपके पैरों ने अपनी जमीन पकड़ कर रखी है। आपका संस्कृति मूल्यों के प्रति जो आग्रह है, मैं उस आग्रह को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। और जब कभी मैं गांधीधाम अगली बार लौटूं तो मुझे समर्थ भारत के कार्यकर्ता ये सूचना दे कि पंडित जी हमसे जुड़े लोगों में 10 गुने की वृद्धि हो गई है, तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी 5 दिन की कथा की दक्षिणा चुका दी है। मैं ब्राह्मण का बेटा, आप पैसे दो ना दो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल ब्राह्मण का बेटा आज एकादशी के दिन अपना दामन फैलाकर भीख मांगता हूं आपसे कि भारतीय संस्कृति के लिए कुछ भी कर सको, एक भी काम कर सको, तो समझना वो मेरी रामायण की दक्षिणा हो गई। एक भी काम में सबका तो आग्रह नहीं करता,
लेकिन एक भी काम भारतीय संस्कृति के पक्ष में अगर आपने अपने परिवार में कर लिया तो मैं समझूंगा कि एकादशी के दिन आपने एक ब्राह्मण के बेटे को दान दे दिया। और इसलिए आइए मैं एक बहुत अद्भुत प्रसंग मानस का अब आपको कहूंगा, लेकिन उसके पहले आप सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं क्षमा याचना मांग लूं। इस 5 दिवसीय आध्यात्मिक देवी अनुष्ठान में जो प्रभु सत्ता पधारी, जो देवी सत्ता पधारी, जो ऋषि मुनि और हमारे पितृ पधारे, जो साधु संत पधारे, जो अतिथि मेहमान पधारे, जो श्रोता और श्रद्धालु पधारे, उन सबके आदर में, सत्कार में, भाव में, भक्ति में, पूजा में, पाठ में, स्तुति में, वंदना में, भोजन में, प्रसाद में, मान में, सम्मान में, आवास में, निवास में जो कुछ त्रुटियां रही हो, आयोजक संस्था की ओर से, प्रधान यजमान परिवार की ओर से और व्यासपीठ की ओर से मैं स्वयं क्षमा याचना करता हूं। आप सब ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, क्षमाशील हैं। हमारे अपराधों को आप क्षमा कर कर अपनी कृपा की वृष्टि हम पर करते रहेंगे। हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक अपराधों को क्षमा कर कर आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहेगी। यही प्रार्थना समस्त शक्तियों के प्रति मैं करता हूं। अब आता है आशीर्वाद का क्रम। तो मैं आशीर्वाद दूंगा नहीं, दूंगा इसलिए नहीं कि अभी दक्षिणा मिली नहीं है, लेकिन क्षमा करना, मेरी दक्षिणा आपने दे दी। जितनी श्रद्धा और भक्ति से गांधी धाम ने मुझे सुना है और मेरा उत्साहवर्धन किया है, उससे बड़ी दक्षिणा दूसरी हो नहीं सकती थी। आपका स्नेह, प्रेम और अपनत्व जो मिला है वो मेरी दक्षिणा है। मैं तो इसलिए आशीर्वाद नहीं देता हूं कि मैं आपसे लेने वाला आदमी आपको क्या आशीर्वाद दूंगा, इसलिए आशीर्वाद देने का काम उस 1000 हाथ वालों पर ही छोड़ता हूं, उस परमात्मा पर ही छोड़ता हूं कि जिससे मैं भी मांगता हूं और आप भी मांगते हैं। वो परमात्मा ही हमें सद्मार्ग पर चलाता रहे और हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवन जीते रहें और उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। यही आशीर्वाद की कामना करता हूं। और अब आभार व्यक्त करता हूं। मुझे 10-12 नाम यहां से लेना थे आज आभार में, लेकिन वो 10-12 नाम मेरे अंतःकरण में इतने अंदर चले गए हैं कि सुबह से कोशिश कर रहा हूं कि जबान पर आ जाए, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैं नाम ले नहीं पाऊंगा और जबान पर आ भी जाते तो मैं नहीं लेता, क्योंकि बार बार सेवा करने वाले, दान करने वाले, समर्पण करने वाला का नाम लो तो उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ती है लेकिन पुण्य नष्ट होता है। और मैं नहीं चाहता कि जिन्होंने पुण्य किया उनके पुण्य नष्ट हो। लेकिन उनमें से एक आध आदमी कह देता कि पंडित जी अपन ने दान दक्षिणा पुण्य के लिए करी नहीं, अपन ने तो प्रतिष्ठा के लिए करी है, तो आप तो हमारा नाम तो ले ही दो। तो उनका ले दूं क्या? भाई मैं मंदसौर में कथा कर रहा था तो मंदसौर में एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी नाम तो लेना पड़ेगा। मैंने कि मेरी व्यासपीठ की परंपरा नहीं नाम किसी का लेने की। बोले नहीं लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले आज 4 महीने बाद चुनाव है, ये सारा काम है, उसी के लिए तो करा हमने। तो आप नाम ना लेंगे तो मैंने कहा मित्र मैं फिर भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। कोई एकाध व्यक्ति मुझे कह भी दे कि हमारा नाम लो तो भी मैं नाम नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि फिल्म शोले की बसंती का तांगा नहीं है जिसे कोई अकेली धन्नो खींचती हो। ये जगन्नाथ का रथ है जो लाखों लाखों लोगों से खींचा जाता है। इसलिए धन्नो मुझे क्षमा करना। ये जगन्नाथ के रथ हैं साहब, और जगन्नाथ के रथ लाखों लोग मिलकर खींचते हैं।
ये बसंती का तांगा नहीं है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं साहब कि ऐसे अनुष्ठान एक पीढ़ी से भी नहीं होते। भागवत में स्पष्ट कहा है 3 पीढ़ियों के पुण्य लगते हैं जब गंगाएं आया करती है। ये राम कथा की गंगा, ये भक्ति की गंगा, ये संस्कृति की गंगा, सागर एक प्रहर में खोद दिया गया, लेकिन गंगा आने में 3 पीढ़ियां लगी। इसलिए गंगा जैसा कोई भी काम होगा तो हमारे पुरुषार्थ से नहीं होता है, हमारे पूर्वजों के पुण्य से होता है। इसलिए 3-3 पीढ़ियों के पुण्य लगते हैं जब ये पांडाल सजा करते हैं साहब। इसलिए उन सबको प्रणाम करूं साहब। और इसलिए जब जगन्नाथ भगवान का रथ चलता है तो लाखों लोग उसे खींचते भी हैं, लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जो रथ रोकते भी हैं। मुझे नहीं मालूम ये रथ जब चला होगा तो कितनों ने रोका होगा, लेकिन गांधीधाम में 5 दिन रहने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, किसी ने नहीं रोका होगा। लेकिन रोका भी होगा तो मेरी प्रार्थना है उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि जगन्नाथ का रथ रोका भी जाता है तो उसके दर्शन और पूजन के लिए रोका जाता है। उनका भी भाव शुद्ध और ठीक ही रहता है। भगवान का रथ निकले और कोई रोके तो कोई दुर्भाव थोड़ी रहता है। वो इतना ही तो कहते हैं 1 मिनट हमें भी दर्शन कर लेने दो, हमें भी पूजा कर लेने दो। इसलिए धर्म के रथ चलेंगे भी सही, रुकेंगे भी सही, फिर चलेंगे फिर रुकेंगे, लेकिन खींचने वाले भी धर्मालु है और रोकने वाले भी धर्मालु है। वो सब दोनों ही भगवान की कृपा पात्र हैं। और इसलिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। ये शब्द बहुत छोटे हैं, मैं अपना ऋण व्यक्त करता हूं कि आप सबका ऋण मेरे माथे पर रहेगा कि आपने इतना सुंदर अनुष्ठान यहाँ सानंद संपन्न किया है। और आइए अब एक प्रसंग आपसे कहकर विदा ले लो। मैंने श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति के लिए 5 दिनों का यह अनुष्ठान में कुछ विषय रखे, लेकिन एक विषय रखकर आपसे विदा लेता हूं। फिर क्षमा याचना का एक गीत ले लेंगे छोटा सा, लेकिन पहले आइए वो प्रसंग में आपके बीच रख दूं। भगवान राम राजा बन गए, अयोध्या में दैहिक दैविक भौतिक संताप समाप्त हो गए। और एक दिन भगवान राम अमराई में बैठे थे, सावन का महीना था और भगवान झूला झूल रहे थे। और आज लक्ष्मण जी झूला दे रहे थे, लेकिन थोड़ी सावन में एक दिन उमस बढ़ी और राम जी झूल रहे थे तो माथे पर पसीने की बूंद आई। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपके कपाल पर पसीने की बूंद, लगता गर्मी बहुत है, प्यास लगी होगी, आज्ञा करे तो मैं जल ले आऊं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जल तो लेकर आ जाओ, पी लेंगे। और लक्ष्मण जी जल लेने थोड़ी दूर गए, तब तक जानकी जी ने मौका देखा और जानकी जी ने मौका देखकर भगवान को कहा, प्रभु वो सामने जो पेड़ है वो आपको दिख रहा है? भगवान ने कहा, किशोरी जी दिख रहा है। बोले उस पेड़ पर वो जो बेल लिपटी हुई है हरी हरी, वो दिख रही है? भगवान ने कहा, आपको दिख रही है तो क्या मुझे मोतियाबिंद हो गया जो नहीं दिखेगी? अरे आपको दिख रही तो मुझे भी। मैं ये कहता हूं कि घर में भी कभी हास परिहास विनोद कर लिया करो। व्हाट्सएप पर दिन भर में 100 चुटकुले भेजने वाले घर में ऐसे घुसते जैसे महाराज जनक से बड़े ब्रह्मज्ञानी हो। भगवान ने थोड़ा विनोद किया कि अगर आपको दिख रहा है तो मुझे। बोले नहीं नहीं प्रभु मैं पूछ रही हूं। बोले क्या? बोले वो बेल दिख रही? बोले हाँ। भगवान ने कहा, हरी हरी बेल है, नीले नीले फूल है उस पर, दिख रही है? बोले वो बेल कितनी भाग्यशाली है? भगवान ने कहा, क्यों? बोले देखो 30 फीट ऊपर चढ़ गई है वो, ये पेड़ का सहारा मिला उसको तो इतने ऊपर चढ़ गई। अगर ये पेड़ का सहारा ना होता तो कोई मनुष्य या पशु के पैर में दबकर समाप्त हो गई होती। इसलिए बेल बहुत भाग्यशाली कि इतनी ऊपर तक चढ़ गई और हरी भरी है।
भगवान ने किशोरी जी को कहा कि कभी तो ठीक सोच लिया करो। बोले क्यों? बोले आप हमेशा गलत सोचती हो। बोले क्या गलत? बोले ये पेड़ भाग्यशाली है, बेल भाग्यशाली नहीं है। बोले पेड़ क्यों? बोले थोड़ा झांक कर देखो ना, उसका तना कैसा काला काला सांवला है, लेकिन ये हरी बेल और इसके नीले फूलों से वो भी सुंदर हो गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि पेड़ भाग्यशाली है। जानकी जी ने कहा नहीं, बेल भाग्यशाली है। और सच में झगड़ा पेड़ और बेल का तो था ही नहीं, ये अपना दोनों का ही मामला था। जानकी जी कह रही थी कि मुझे आप जैसा पति मिला मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मेरा यश दुनिया में फैल गया। अन्यथा मेरे पिताजी ने तो घोषणा कर दी थी कि जो धनुष तोड़े वो ले जाओ। और भूप सहस्त्र 10 एक ही भारा, 10,000 राजा छोड़ रहे थे, पता नहीं उस भीड़ में कहां। लेकिन आप जैसा पति मिला, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। राम जी ने कहा किशोरी जी, जीवन में कभी एक दिन भी तुम्हें कोई सुख दे पाता तो मैं कहता कि तुम भाग्यशाली हो। जीवन में इतने दुख उठाए, जंगल जंगल भटकी, कांटों भाटों में भटकी, मेरी जिंदगी में धूप रही कि छांव रही, सुख रहा कि दुख रहा, राजमहल रहे कि झोपड़ी रही, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं भाग्यशाली हूं। किशोरी जी ने कहा नहीं प्रभु, बेल भाग्यशाली। राम जी ने कहा नहीं, पेड़ भाग्यशाली। तब तक लक्ष्मण जी जग और गिलास लेकर आ गए। कहा क्या झगड़ा हो रहा है? जानकी जी ने कहा देखो, अब देवर के सामने झगड़ना अच्छा लग रहा है क्या? भगवान ने कहा झगड़ा तुमने शुरू किया कि मैंने शुरू किया? बोले मैंने कहा तो आप मान लेते। भगवान ने कहा मैंने कहा तो आप मान लेती। लक्ष्मण जी का मामला क्या है? बोले लक्ष्मण, तेरे भैया कह रहे हैं कि पेड़ भाग्यशाली है और मैं कहती हूं कि बेल भाग्यशाली है। अब तू ही निर्णय कर दे कि कौन भाग्यशाली है। लखन तू निर्णय कर देगा वो मान लेंगे। राम जी पल्ले से नीचे उतर गए, बोले नहीं नहीं, लक्ष्मण जो निर्णय करेगा वो मैं नहीं मानूंगा। जानकी जी ने कहा क्यों नहीं मानोगे लक्ष्मण का फैसला? ये बिना पढ़ा लिखा है क्या? LLM है ये इसका फैसला? बोले नहीं, डिग्री का सवाल नहीं है जानकी, मैं अपने भाइयों को प्राण से ज्यादा प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अपने भाइयों की चिंता करता हूं, उससे भी 4 गुना तुम इनकी चिंता करती हो। इसलिए डर लगता है कि देवर फैसला करेगा तो भाभी के फेवर में कर देगा। जानकी जी ने कहा नाथ क्षमा करना, लक्ष्मण मेरा देवर है बाद में, लेकिन पहले महाराज दशरथ का बेटा है, रघुवंशी है, और रघुवंशी के प्राण चले जाएं लेकिन उसकी जबान से सत्य अलग नहीं हो सकता। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए कि सीता आज फिर हार गया मैं। बोले क्यों? बोले आज भी तुमने प्रशंसा की तो जनकपुर की प्रशंसा नहीं की, अपने पिता के निमिवंश की प्रशंसा नहीं की, आज भी प्रशंसा की तो अपनी ससुराल की प्रशंसा की। और जिस कुल की कुलवधू हो, मुझे कभी कभी माताएं पूछती है पंडित जी पितृदोष कुलदोष क्या होता है? ये पितृदोष क्या होता, कुलदोष? मैंने कहा भाभी जी आपको नहीं बताऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा दिन में 150 बार कहती हो कि मेरे पिताजी ने किस्मत फोड़ दी जो इस परिवार में शादी कर दी, तो जिस परिवार को 150 बार तुम कहती हो उसका पितृ तुम्हें क्या आशीर्वाद देगा? जब बार बार कहती हूँ इस परिवार में शादी अगर मेरी किस्मत फूट गई तो उस परिवार का पितृ प्रसन्न होगा क्या? इसलिए राम जी ने कहा जानकी आज राम हार गया तुमसे, आज फिर तुमने जिस कुल की कुलवधू हो उस कुल की कीर्ति अपने मुख से गा दी। जानकी जी ने भी ऐसे हाथ कर लिए कि नाथ रावण कुंभकर्ण से जीत सकते हो, घर में जीतना है तो बाहर जीतो, घर में नहीं जीत पाओगे आप। क्या अब लक्ष्मण ही फैसला करेगा? लक्ष्मण फैसला कर तू। लक्ष्मण जी ने कहा करता हूं, लेकिन थोड़ा मौका मुआयना देख करता हूं मैं वहां, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके तो हूं मैं वहां, फिर देखता हूं। लक्ष्मण जी पेड़ के पास गए, 3 चक्कर पेड़ के लगाए और आ गए, और सीताराम जी को
पलने में फिर बिठा दिया। इधर राम जी बैठे हैं, वामांग में जानकी बैठी है और पीछे लक्ष्मण खड़े हो गए पलना पकड़कर। अगली बार गांधी धाम आऊं, जब तक ये चित्र अपने मन में रखना। इधर राम जी बैठे हैं, इधर जानकी जी बैठी हैं, पीछे लक्ष्मण बैठे हैं। और लक्ष्मण ने कहा भैया करूं फैसला? बोले हाँ कर। मैं सवाल पूछूंगा उसके उत्तर दोगे? कहां पूछ, मैं दूंगा उत्तर। भाभी आप दोगी? जानकी जी ने कहा लक्ष्मण तू कहे तो किसी सदग्रंथ पर हाथ रख कर कह दूं जो कहूंगी सच के अलावा। बोले नहीं नहीं, रघुवंश का तो व्यक्ति शपथ लेकर ही जन्म लेता है, लेकिन मैं पूछूं तो उत्तर दोगे? बोले हां। बोले मैं पहला सवाल पूछता हूं, आप दोनों को पेड़ दिख रहा है? बोले दिख रहा। उस पर बेल दिख रही है? बोले हां दिख रही है। गौर से देखो, उसके ऊपर एक घोंसला है, वो दिख रहा है? अब दोनों ने गौर से देखा, बोले हां पहले नहीं दिखा, अब दिख रहा है। एक घोंसला बना? बोले हां दिख रहा ऊपर ऊपर चौथी डाली पर। बोले उसके पास उन हरे हरे पत्तों में एक तोता बैठा हरे रंग का दिख रहा है? भगवान ने ध्यान से देखा, बोले हाँ दिख रहा, उसकी लाल चोंच दिख रही है। तो बोले प्रभु हो गया फैसला? बोले बता, बेल भाग्यशाली की पेड़? लक्ष्मण ने कहा मुझे नहीं मालूम कि बेल भाग्यशाली की पेड़। बोले फिर? बोले वो तोता भाग्यशाली। राम जी ने कहा ऐसा होता क्या, दो के झगड़े में तीसरा? अरे झगड़ा तो बेल। बोले प्रभु मैं आपका ही भाई हूं, मैं जानता हूं। आप कह रहे थे कि सीता जैसी पत्नी मिली इसलिए मैं भाग्यशाली, और भाभी कह रही थी कि राम जैसा पति मिला इसलिए मैं भाग्यशाली। लेकिन मैं कहता हूं कि राम जैसा भाई मिला, सीता जैसी भाभी मिली, उस घोंसले जैसा मंगल भवन मिला, तो वो तोता ही लक्ष्मण है, यही भाग्यशाली है। जिसको राम जैसा भाई, सीता जैसी भाभी और मंगल भवन मिल जाए, उस लक्ष्मण से ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है? और यही मंगल भवन है साहब। इसलिए तुलसी कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। आइए गुनगुनाते हुए चले। मंगल भवन अरे द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम। रामचंद्र 1-2 मिनट के लिए बस केवल क्षमा याचना का एक चरण गीत ले लें और फिर आगे की कार्रवाई चालू करेंगे। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, धो डालो तन की चादर को। लगे हैं इसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी। अमृत जल से भरे हुए तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम एक लोहा हूँ मैं, कंचन हो मैं जो छुबे। पारस तुम
के सारे जग की माया, तज के सारे जग की माया, तुमसे कर लूं मैं अनुराग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डारो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, लगे हैं इसमें जो भी दाग, लगे हैं इसमें जो भी दाग। रामचंद्र भगवान नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संचालित समर्थ भारत गर्भ विज्ञान અને ગર્ભ સંસ્કાર કેન્દ્ર અને શ્રી સહયોગ સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર આયોજિત આ સમર્થ શિશુ શ્રી રામ કથા 5 દિવસની આજે પૂર્ણાહુતિ છે। ત્યારે આજના પૂર્ણાહુતિ પ્રસંગે કેટલાક સંતો મહંતો મહાનુભાવો સ્વજનો પધાર્યા છે, ત્યારે અમે અત્રેથી એમનું સ્વાગત કરવા ઈચ્છીએ છીએ। માનનીય ચંદુભાઈ હરિભાઈ માતંગ, खूब खूब धन्यवाद माननीय चंदूभाई। खूब खूब आभार आदरणीय रमेश भाई। अत्रे पधारा छे माननीय प्रताप भाई कोटक। आप सर्वे भक्तजनों श्रोताजनों ने एक बार फरी थी। माननीय विपुल भाई भानुशाली विस्तारक श्री गांधीधाम आप पण पधारो ने सन्मान स्वीकारो। माननीय तुलसी अंजार तालुका भाजप प्रमुख आप पण आवो, सन्मान स्वीकारो। माननीय हसमुख भाई पड़सुंबिया सामाजिक कार्यकर आप आवी अमारू सन्मान स्वीकारो। माननीय अर्जन भाई सखाया सामाजिक अग्रणी अंतरजाळ अने माननीय दीपेन भाई जोड़ सामाजिक कार्यकर आप पण आवो ने अमारू सन्मान स्वीकारो। डॉक्टर श्री नितिन भाई ठक्कर आपने पण विनंती कि आप मंच पर आवी अने अमारू सन्मान स्वीकारो। गांधीधाम भारत विकास परिषदना प्रमुख श्री नितिन भाई ने पण नम्र विनंती कि आप सन्मान स्वीकारवा माटे आवो। श्रीमती चंद्रिकाबेन दाफड़ा काउंसिलर आपने पण नम्र विनंती कि आप आवी अमारू सन्मान स्वीकारो। श्रीमती विमिलेशबेन शर्मा काउंसिलर आपने पण नम्र विनंती कि आप मंच पर आवी अमारू सन्मान स्वीकारो। हित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमानी। इसका अर्थ मुझे पता नहीं है, आप सुनाएंगे। खूब ज सरस शोभा यात्रा अने पोथी पूजन धामधूम थी पोथी यात्रा मंडप में पहुंची, महाराजश्रीनु पूजन थयुं, पोथी पूजन थयुं अने अमी चाटना थया। त्यारबाद 3:30 अमे आव्या बपोरे तो कांई पण नहीं, जेवो मंडप हतो एवो ने एवो मंडप अने कथानुं रसपान करावी। महाराजश्री आपणने 5 दिवस गंगा स्नान कराव्युं, तरबोळ कर्या कथामां। बस बीजुं कांई वधारे न कहेता आयोजकोए अमने बहु भाग्यशाળી मान्या अने अमने आ कथाना यजमान पद आप्युं। ते बदल तेम आयोजकोनो तथा सर्वे भाई बहनोनो जे पण आयोजको छे, भाईओ बहनों बधानो अमारो परिवार हृदयपूर्वक आभार माने छे। अने साथे आ विदायनी वेळा छे तो बे लीटी विदायनी गाई लईश। विदायनी आ वेळा छे वसमी,
હસતા રમતા જાય રે, હસતા રમતા જાય રે, મુજ દ્વારેથી ઓ પંખીડા ગીત મધુરા ગાયે રે, ગીત મધુરા ગાયે રે. ધન્યવાદ, આભાર, આભાર, આભાર. આપ સૌ આ કથાની સફળતાના શિલ્પીઓ છો, એટલે કે કાર્યકર્તાઓ છો, એટલા માટે સમય આપણી પાસે છે નહીં, તો ખૂબ विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, मेरे राजा राम जी की छिन रूप निहारो, पल पल छिन छिन रूप निहारो, हो प्यारे सीता राम जी की आरती उतारो। स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे, स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल अलन छलन मन मोह, राम जी की आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरनिया तारी, जिसने सारी दुनिया बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं। महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि विद्महे भूमिजायाय च धीमहि तन्नो जानकी प्रचोदयात्। ओम पवनपुत्राय विद्महे रामभक्ताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धन्याय च धीमहि तन्नो भारत माता प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयाय सभानाय आहूतागत देवताभ्यो नमो नमः। स्थापित पूज्य देवताभ्यो नमो नमः। स्थान देवता नगर देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवता पितृदेवताभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। एतद् कर्म प्रदान श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सदा माता की, धरती माता की, भारत माता की, बस्ती माता की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, आज के आनंद की, पांचों दिनों के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यानि कानि राम 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 राम, जय जय राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम राम।
रंग तेरी रीत काहे लाए लाए, झीणा 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 रे उड़ा गुला, माई तेरी चुनरिया लहरा है। हो पंखिड़ा हो पंछिड़ा, पंछिड़ा हो पंछिड़ा, पंछा वाली बिगड़ी बना दे मेरे काम नाम रे, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, ओ शेरों वाली ऊंचे मेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। ओ राम सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राम राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गजानन बोलो रामचंद्र भगवान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय इसको लगा देना राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय राम जय जय राम। दीदी कवर राम जय राम जय कवर एक बाजू पड़ी कवर बाजू राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय रघुपति राघव राजा राम। पति जागृति में देता हूँ बंदा हमारा श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेव